नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किया सम्मानित। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया हुई तेज। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन और लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। गठबंधन के वरिष्ठ नेता हो रहे हैं शामिल। और ईसाई समुदाय के लोग पूरे विश्व में आज हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं ईस्टर का त्यौहार। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को आज देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उनके आवास पर जाकर उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित कई गण्यमान्य नेता उपस्थित थे। श्री आडवाणी ने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर में विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़कर इस अभियान को देशव्यापी बना दिया था। श्री आडवाणी ने अपने राजनीतिक सफर में भाजपा को शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत रत्न अलंकरण प्रदान किया। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान 4 महान विभूतियों पूर्व प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित विभूतियों के परिवार वालों ने सम्मान ग्रहण किया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय चौधरी शामिल हुए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर जनता दल यू सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने खुशी जाहिर की है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना बिहार के लिए गौरव की बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों को भी दिया भारत रत्न की उपाधि, वो उसके हकदार थे और सबों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और विशेष तौर पर बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत जो उन्होंने भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है, उसके लिए हम लोग विशेष तौर पर उनको आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका के लिए मतदान कराया जाएगा। इन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बाद भाकपा माले 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। भाकपा माले ने अपने तीनों प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नालंदा लोकसभा क्षेत्र से पालीगंज की विधायक संदीप सौरभ, आरा से सुदामा प्रसाद और काराकाट से पूर्व विधायक राजा राम सिंह चुनाव लड़ेंगे। इसमें हमारी जो तीनों सीट है उसमें आरा से हम लोग अपने पार्टी के राज्य स्थायी समिति के सदस्य और जो अखिल भारतीय किसान महासभा है उसके राष्ट्रीय सचिव तरारी के 2 बार के विधायक कामरेड सुदामा प्रसाद को आरा लोकसभा क्षेत्र से खड़ा करने का हमारी पार्टी ने फैसला किया है। और बगल का जो लोकसभा क्षेत्र काराकाट है, वहाँ से हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य, पहले वो पूर्व विधायक थे ओबरा से, और जो अखिल भारतीय किसान महासभा है उसके वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको हम लोगों ने वहाँ से खड़ा किया है। और नालंदा से
हमारी पार्टी के पालीगंज के विधायक कांग्रेस संदीप सौरभ को हमने वहाँ से खड़ा किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की ओर से आज लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार के शासनकाल की समीक्षा भी करेंगे। रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव भी इस रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में श्री यादव ने संवाददाताओं से कहा कि राजनीतिक दलों का भविष्य जनता ही निर्धारित करती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता अपने मत के सहारे सरकार का गठन कर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगी। मालिक तो जनता है। अल्टीमेटली कोई कोर्स ऑफ एक्शन, कोई हाथापाई तो करने वाली बात है नहीं, लेकिन जनता ही मालिक है। मतदान में इनको चोट करे, यही हम लोग चाहते हैं। किशनगंज संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस संसदीय क्षेत्र में एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस अवसर पर उनके साथ राज्य सरकार के मंत्री जमा खान, डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री जमा खान ने कहा कि इस संसदीय क्षेत्र में किसी के साथ हमारा मुकाबला नहीं है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि किशनगंज में गंगा जमुनी संस्कृति का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन कांग्रेस और एआईएमआईएम ने इस माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रही है और जो हमारे नेता हैं अरविंद कुमार जी, जिन्होंने बिहार के अंदर काम किया है, हर समाज के काम किया है। और आज जहाँ हम मौजूद हैं किशनगंज में, वहाँ जो उन्होंने काम किया वो माइनॉरिटी को लेकर काम किया है, शायद कहीं और काम नहीं हुआ होगा। उन्होंने माइनॉरिटी में स्कूल देख लीजिए, हॉस्टल देख लीजिए, बौद्धिक भवन देख लीजिए, मदरसा को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, उन्होंने काम किया है। किशनगंज में इस नाटक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किशनगंज के लोग जानते हैं कि मास्टर मुजाहिद जदयू के और एनडीए के उम्मीदवार हैं और उस नेता के उम्मीदवार हैं जो नेता बिहार के विकास के लिए किसी से समझौता करता है। तो बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को चुना है और मास्टर मुजाहिद आने वाले समय में किशनगंज के विकास का इतिहास लिखेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जगह जगह मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है और मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए शपथ भी दिलाई जा रही है। मताधिकार के महत्व को समझाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के नेतृत्व में मतदाताओं के बीच हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। स्वीप कार्यक्रम के प्रभारी पदाधिकारी श्वेता प्रियदर्शी ने बताया कि इस तरह के अभियान से मतदाता मताधिकार को लेकर जागरूक हो रहे हैं। आगामी लोकसभा और निर्वाचन 2024 के आलोक में जिला में चल रहे स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत 30 मार्च को हम सुबह 10 बजे से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसका शुभारंभ समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में जिले के जितवारपुर सहित विभिन्न जगहों पर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में आम मतदाताओं के अलावा बड़ी संख्या में महिलाओं और दिव्यांगजनों ने भाग लिया। स्वीप के नोडल अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। एक अन्य स्लोगन इसमें दिखाया गया है कि पहले देश की एक ही पहचान 100% हो मतदान। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
आज ईस्टर है। पूरी दुनिया में ईसाई समुदाय के लोग आज हर्षोल्लास के साथ ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। ईस्टर को लेकर विभिन्न गिरजाघरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईस्टर की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ईसा मसीह के सूली पर लटकाए जाने के बाद उनके फिर से अवतरित होने की खुशी में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में चुनावी रैली को संबोधित कर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर कहा कि ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। श्री शाह जयपुर में लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के सीकर में आज रोड शो के माध्यम से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता पप्पू यादव द्वारा चुनाव लड़ने की घोषणा किए जाने के बाद इस संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधि काफी तेज हो गई है। महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि पप्पू यादव हमारे बड़े भाई हैं और उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्हें महागठबंधन को मजबूत बनाने में सहयोग करने की जरूरत थी। राज्यसभा सांसद मीसा भारती को दानापुर स्थित न्यायालय ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जमानत दे दी है। मीसा भारती पर बिना अनुमति रोड शो करने का आरोप था। सहरसा जिले के कैरा प्रखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। दरभंगा जिले के ताराडीह प्रखंड के केंद्रीय आदर्श सांस्कृतिक महाविद्यालय लगमा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ। आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में अपराधियों ने गोलीबारी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल से एक युवक को गिरफ्तार किया। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किया सम्मानित। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया हुई तेज। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की ओर से लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। गठबंधन के वरिष्ठ नेता हो रहे हैं शामिल। और ईसाई समुदाय के लोग पूरे विश्व में आज हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं ईस्टर का त्यौहार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हुआ समाप्त। नमस्कार।